अब वक्त है कि हम खुदा उनकी जिंदगी बख्श आवाज को सुने। मैं आप सबकी भरपूर तालियों में यहाँ पर बुलाना चाहूंगा, मदू करना चाहूंगा खुदा के खादम, नौजवान एनर्जेटिक जिनका ताल्लुक यूएसए से है, मुबश्शिर खुदा मुबश्शिर मौसम हंस साहब, आप सबकी भरपूर तालियों में। और इन्हें बुका पेश करने के लिए मैं दावत दूंगा पास्टर फेलोशिप काउंसिल के। यहाँ सामने खड़े होने की वजह या मेरी क्वालिफिकेशन यूएसए से आना नहीं है कि मेरे पास यूएसए का वीजा है या मेरे पास नेशनैलिटी है तो इसलिए मैं यहां खड़ा हूं। मेरे पास आसमान का वीजा है। ये मेरी क्वालिफिकेशन है और यही मेरी आइडेंटिटी है। यीशु मसीह मेरी आइडेंटिटी है। मैं रिवाइवल के ताल्लुक से मैं सेटिंग कर लूं जरा पहले एक दफा। मैं रिवाइवल के ताल्लुक से सबसे पहले बताना चाहूँगा कि हमारी जो हम यस्सु को देखना चाहते हैं ये टॉपिक नहीं है, ये खुदा के कलाम की वर्स है। यूहन्ना 12 बाब और उसकी 21वीं आयत और उसका दूसरा हिस्सा आयत का हम लिखते हैं 12-21, उर्दू में है तो बे लिख दें आगे, कि कुछ ग्रीक लोग, यूनानी लोग आए और उन्होंने दरख्वास्त की, सर वी वांट टू सी जीसस। उर्दू में लिखा है, जनाब हम यस्सु को देखना चाहते हैं। तो जब मुझे इसका इनवाइट भेजा गया कि हम यूथ रिवाइवल मीटिंग करना चाहते हैं तो क्या टॉपिक होगा, आप क्या मरकजी आयत देना चाहते हैं, तो मैंने कहा कि यस्सु के अलावा रिवाइवल नहीं है। जहां पे यस्सु मसीह है वहां पे रिवाइवल है, क्योंकि वो आया हमें जिंदगी देने और कसरत की जिंदगी देने। उस कसरत की जिंदगी में ये सारे शोबाजात भी आते हैं, ये सरफराजी भी आती है जो खुदा हमें देता है दुनियावी तौर पे। लेकिन वो कहता है, सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, खुदा की बादशाही की तलाश करो तो ये सब चीजें भी ऐड ऑन हो जाएंगी। तो मुझे बड़ी खुशी है, आज आपकी गवाही थी ये कि किस तरीके से खुदावंद ने आपको सरफराज किया सीएसएस के शोबे में। आपको सॉरी मैं समझ नहीं सका था, जिस भी शोबे में, कराची पोर्ट ट्रस्ट के, हम पंजाब से ताल्लुक रखते हैं ना, असल में पोर्ट को समझते नहीं है तो सरफराजी खुदावंद की तरफ से मिलती है। लेकिन हार्ड वर्क, अगर आप समझते हैं कि मैंने नजात पाली है और अब हार्ड वर्क नहीं करूंगा, तो खुदावंद को ऐसे ढीले हाथों से काम करने वाले नहीं पसंद। लेकिन यहां बैठे मैं एक बात पे गौर कर रहा था कि इतनी मेहनत की सीएसएस के लिए, अकाउंट्स में चलो गलती हो जाए तो ऑडिटर पकड़ लेता है, तो आज जितने भी पासबान यहां बैठे हैं वो जरा अपनी तैयारी पे गौर करें, क्योंकि यहां पे जिंदगी का सवाल नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं, यहां हमेशा की जिंदगी का सवाल है। अगर आप इस चीज को समझते हैं कि किसी की हमेशा की जिंदगी स्टेक पर है तो आपको कैसे काम करना चाहिए, आपको कैसे मेहनत करनी चाहिए, इस पे गौर करें। और जब मैं
अमेरिका में ही था तो मैंने दुआ करनी शुरू की, क्योंकि जब मुझे कॉल की गई तो मैं कराची में ज़्यादा लोगों को नहीं जानता, तो मैंने दुआ में रखा और मैंने इनको भी कहा कि मैं इसको दुआ में रखूंगा और खुदावंद से पूछूंगा कि खुदा की क्या मर्जी है। तो पहली बात, खुदावंद ने ख्वाब में मुझे यहाँ आने की इजाज़त दी और मैं सुबह उठा और मैं इस बात पे गौर करता रहा कि ये जो बात मैंने आज खुदावंद ने मुझे ख्वाब में बताई है, खुदा की क्या मर्जी है। और जिस दिन मुझे 7वें दिन इनको अपना रिप्लाई बताना था, मैंने अपने फादर को कॉल की, मैंने अपने मेंटोर पास्टर को कॉल की, मैंने कहा आप इन लोगों को जानते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो नहीं जानते। मैं बड़ा ही, और अब उन्होंने मेरे कहा कि मैं आपको रिकमेंड करूंगा जिन लोगों को आप नहीं जानते वहां ना जाएं, क्योंकि बहुत सी तालीमात हैं, बहुत सी इसमें चीजें हैं, हमें समझदारी से खुदा के विज़डम से चलना चाहिए। तो मैं बहुत ही मैं वर्क फ्रॉम होम करता हूं, तो मैं बड़ा डिस्करेज सा होके अपने स्क्रीन के सामने बैठ गया और मैंने कहा कि खुदावंद आपने ही यस की है और इस वक्त मैं जिस शशोपंज में हूं तो आप ही मुझे इसमें से निकालें। और तब खुदावंद ने फिर कलाम किया और उस पैम्फलेट पे ब्रदर पास्टर शेरियार की पिक्चर थी। और जब मैं अपने वालिद साहब से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि मेरा एक स्टूडेंट कराची में है, तो अगर पता करवाना है उससे पता कर लेते हैं। वो एकदम, मैंने जब वो फ्लायर देखा तो मैंने अपने डैड को दोबारा कॉल की, मैंने कहा अबू ये आप शहरयार खान का नाम ले रहे थे? तो ये तो पैम्फलेट पे, उस अबू कहते यार फोन बंद कर, मैं तेन भेज रहे हैं नंबर, उन्होंने कॉल कर। तो जब मैंने उनको कॉल की तो उन्होंने मेरी रिजर्वेशंस को दूर किया और ये बात मिरेकल्स आफ्टर मिरेकल्स आफ्टर मिरेकल्स आफ्टर मिरेकल्स। मैंने कहा खुदावंद मैंने तेरे काम के लिए जाना है। हम मिड ऑफ जुलाई की बात कर रहे हैं, 1 महीने के नोटिस पे। मैंने इनको भी कहा, मैंने कहा ये बहुत शॉर्ट टाइम है, मुझे वीजा लेना पड़ेगा। मैंने कहा मैं नाइकॉब पे नहीं आना चाहता, लेकिन खुदावंद ने हर चीज को मिरेकुलसली प्रोवाइड किया। और मैंने कहा खुदावंद मैं एक साइन तेरे से मांगता हूं, क्योंकि मैं तेरे काम पे जा रहा हूं और मैं किसी को नहीं कहना चाहता कि इसके अखराजात मुझे प्रोवाइड करे। मैं अपने पास्टर को भी नहीं कहना चाहता, क्योंकि मेरा ईमान है कि जो खुदा का पाक रूह मेरे साथ है वही आपके भी साथ है। वही बात जो मुझे कम्युनिकेट कर रहा है वो इधर भी करता है। तो एक पास्टर की मुझे कॉल आई और उसने कहा कि, मैंने उसको शेयर किया, वो कहता मैं अक्टूबर में पाकिस्तान जा रहा हूं। मैंने कहा फिर तो मैं तेरे से पहले जा रहा हूं। तो उसने मुझे कहा कि ओके सेंड मी योर अकाउंट डिटेल्स, आई वांट टू डू समथिंग। तो जो खुदावंद से मैंने साइन मांगा था, खुदावंद ने उसको भी पूरा किया। तो खुदा की पाक मर्जी थी कि मैं यहां पर आता। और जब मैं खुदावंद के हुजूर दुआ में ठहरा, इससे पहले कि खुदा मुझे नौजवानों के लिए कलाम देता, खुदा ने मुझे लीडरशिप के लिए मैसेज दिया। और नौजवानों से मुखातिब होने से पहले मैं लीडरशिप से वो खुदा का कलाम शेयर करना चाहता हूं जो खुदा ने मेरे साथ किया। खुदावंद लीडरशिप को रिस्टोर करना चाहता है उस फर्स्ट लव में। और खुदावंद ने ये कलाम भी अपने बंदा शौकत गिल के जरिए कंफर्म किया। मैंने इनको कॉल की और उस दिन हमारी कैजुअल बातचीत हो रही थी, तो इन्होंने कहा कि मेरी जिंदगी में एक खुदा का कलाम है जिसने मुझे रिवाइव किया है। मैंने कहा ब्रदर आप उस खुदा के कलाम की कंफर्मेशन कर रहे हैं। तो खादमीन को खुदा चाहता है कि उस फर्स्ट लव में रिवाइव करे, क्योंकि वो इफसस की कलीसिया को लिखता है
कि मैं तेरे काम जानता हूं। He know your works. वो आपकी हार्डशिप को जानता है जो आप खुदा के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो शिकायत यही करता है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। इफसस की कलीसिया को अगर स्टडी करें, बल्कि आप नोट कर लें, इफसियों का खत, उसका इफसियों के खत की आखिरी वर्ष, छठे बाब की 31वीं वर्ष, ये आखिरी वर्ष है। वहां पे पॉल प्रेज कर रहा है कि तुम यस्सु मसीह से तुम्हारी लाजवाल मोहब्बत, इंग्लिश में लिखा है इनकरप्टेबल लव। और जब मुकाशफा की ये बात यूहन्ना आरिफ लिख रहा है, तो कोई 30 से 35 साल का अरसा गुजर चुका है। 61, 62, 63 एडी इफसस के खत की डेट लिखी जाती है, और 95, 96 और 97, 98 एडी मुकाशफा के लिखने की तारीख बताई जाती है। इन 35 सालों में क्या हुआ कि वो जो इनकरप्टेबल लव था वो जाता रहा। और यीशु मसीह उनसे एक ही शिकायत कर रहे हैं कि मुझे तुमसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। तू बहुत अच्छी खिदमत कर रहा है, तू बहुत अच्छा हार्ड वर्क कर रहा है, लेकिन इस बात का क्या मतलब है उस पहली सी मोहब्बत का? तो मैंने भाई शौकत गिल से रिक्वेस्ट की है कि मेरा कल का जो सरमन है उसको रिकॉर्ड करें। कल मैं उस मोहब्बत के बारे में बताने जा रहा हूं, और वो खुदावंद ने जो मुझे वर्स दी वो गज़लो गज़लात में से है। गज़लो गज़लात, सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स, उसका पहला बाप और उसकी चौथी वर्स, ये खुदा का कलाम आपके लिए है। खुदावंद के कलाम में लिखा है वहां पे, मुझे खींच, हम प्लूरल है, हम तेरे पीछे दौड़ेंगे। ठंडी पड़ती जाती है और हम उस मोहब्बत को पीछे भूल के, उस यीशु मसीह के साथ अपने उस प्राइवेट टाइम को भूल के हम और कामों में लग जाते हैं, हम मनादी में लग जाते हैं। तो कल मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था चैनल पर, और वहां पे मैंने खुदा के पाकरू के 3 काम बयान किए। मैंने कहा कि वहां लिखा है कि जब तुम रूहुल कुद्दस पाओगे तो तुम कुव्वत पाओगे। दिस इज एम्पावरमेंट फॉर मिनिस्ट्री। लेकिन मैंने कहा ये तीसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट है कि खुदा का पाकरू हमें दिया गया है कि वो हमें पाक करे, ये पहला काम है। और दूसरा है कि खुदा के कलाम को हमारे ऊपर रिवील करे। और फिर तीसरा खुदा के पाकरू का काम है एम्पावरमेंट फॉर मिनिस्ट्री। तो इस हिरार्की को ऐसे ही याद रखें कि खुदा का पाकरू हमें सबसे पहले पाक करता है। मैं अपना तजर्बा अगर आपके साथ शेयर करूं, तो मैं जहां हम भी जाना, जिस भी खादम से मिलना, तो मैं हमेशा प्रेयर रिक्वेस्ट देता होता था कि मेरे लिए दुआ करें कि मैं खुदा की मर्जी को पूरा कर पाऊं। बड़ी अच्छी प्रेयर रिक्वेस्ट है, लेकिन जिस दिन मुझे इसका जवाब मिला मैं हिल गया। मैं एक हाउस चर्च में गया, वहाँ पे जो होस्ट थी उस लेडी ने कहा कि आप ये अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट मुझे लिख के दें ताकि मैं पूरा वीक आपके लिए दुआ करती रहूं। और फिर दूसरे या तीसरे दिन उसका मुझे टेक्स्ट आया। उसने कहा कि खुदा की मर्जी तेरी बाबत ये है कि तू पाक बने। और उस दिन मुझे ये समझ आई कि मैं क्या कर रहा था, मैं किन चीज़ों के पीछे लगा था, कि खुदा की मर्जी मेरी बाबत ये है कि मैं पाक बनूं। क्योंकि हमारा खुदा पाक है, वो चाहता है कि हम भी पाक बने। तो खुदा के पाकरू का ये काम है कि वो हमें पाक करे। यस यूथ, प्रेज द लॉर्ड। मैं समझता हूं कि
गॉड इज लुकिंग फॉर यंग पीपल। खुदावंद इस जनरेशन को तैयार कर रहा है। और खुदा के खादम ने प्रोफेटिक कलाम बोला, उसने कहा दिस इज द जनरेशन गॉड इज प्रिपेयरिंग हु इज गोइंग टू रिसीव जीसस। क्योंकि वक्त नजदीक है, जब हम इन हालात को देखते हैं, इस जंगो जदल को देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि इस वक्त हम किस मुकाम पे खड़े हैं। खुदा के कलाम में लिखा है कि इसराइल खुदा की क्लॉक है, उसकी तरफ देखो। तो उसकी तरफ देख लें कि क्या हालात हैं और क्या कुछ हो रहा है। तो यूथ के लिए ये बहुत ही कीमती वक्त है, और मैं समझता हूँ कि खुदावंद मुझे इसीलिए लेके आया कि हम यूथ में एक रिवाइवल को देख सकें। लेकिन इस रिवाइवल को मैंने नहीं लीड करना। रिवाइवलिस्ट जो होता है वो आके इन चिंगारियों को, क्योंकि आप सब के अंदर खुदा ने एक चिंगारी जलाई है, और जब ये सब चिंगारियां मिलेंगी तो एक बड़ी आग लगेगी। और इस खिदमत का मैं शुक्रगुजार हूं जो भाई शौकत को खुदावन ने दी। और जब मेरी पहले 5 मिनट इनके साथ गुफ्तगू हुई, तो एक बदन पर, क्योंकि मैं समझता हूं इफिसियों 4 बाब उसकी 13 आयत, until we all attain the maturity, और वो मेच्योरिटी क्या है, वो 4था बाब हमें यूनिटी बताता है। there is one body, there is one spirit। वो पूरा इस चीज के ऊपर है कि एक ही बदन है, और हमें एक ही बदन के तौर पे काम करना चाहिए। तो खुदा के कुछ गिफ्ट्स आपके पास हैं, कुछ गिफ्ट इनके पास हैं, कुछ गिफ्ट इनके पास हैं। और पॉल बहुत अच्छी डिस्क्रिप्शन देता है कि ये एक बदन है और इसके मुख्तलिफ अज़ा हैं, कोई कान है, कोई मुंह है, कोई आंख है। तो जब हम मिल के फंक्शन करते हैं तो खुदा का जलाल जाहिर होता है, तो खुदा की मर्जी पूरी होती है। गॉड इज लुकिंग फॉर यंग पीपल। तो जब मैं ये बात करता हूं कि खुदा नौजवानों को तैयार कर रहा है, तो सबसे पहले मेरे जहन में दाऊद आता है, जिसको खुदा ने उसकी टीन एज में ही मसा किया और अपने लिए चुना। और बाइबल में एक ही शख्स है जिसके बारे में लिखा है, मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट। मुझे मेरे दिल के मुआफिक एक शख्स मिल गया। मैंने इसके ऊपर पहले भी सरमन दिया हुआ है, और उस वक्त मैंने सरमन ये दिया था कि डेविड के लिए ये बात इसलिए की गई है कि ही इज स्टूडेंट ऑफ गॉड्स इमोशंस। वो खुदा के, क्योंकि दिल को जब हम डिफाइन करते हैं तो वो जज्बात है, वो खुदा के इन जज्बात को, उसकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना चाहता है। लेकिन आज खुदावंद ने मेरे ऊपर एक नया भेद खोला, और वो था इमाल की किताब, उसका 13वां बाब और उसकी 22वीं आयत। मैं ये आपके साथ रीड भी करूंगा। एक्ट्स 13:22, इमाल की किताब 13 बाब और उसकी 22वीं आयत। फिर उसे माजूल करके दाऊद को उनका बादशाह बनाया, जिसकी बाबत उसने ये गवाही दी कि मुझे एक शख्स यस्सी का बेटा दाऊद मेरे दिल के मुआफिक मिल गया है, वही मेरी तमाम मर्जी को पूरा करेगा। तो आज खुदावंद ने मेरे ऊपर ये बात रिवील की कि दाऊद के लिए जो बात लिखी है कि वो ही मेरी मर्जी को पूरा करेगा। तो खुदा की मर्जी को पूरा करना, क्या आप चाहते हैं कि खुदा की मर्जी को पूरा करें? क्या है खुदा की मर्जी आपके लिए? क्या सक्सेस जो है वो ये है कि उन्होंने CSS कर लिया, उन्होंने पोर्ट की डिग्री हासिल कर ली,
अगर इंसान सारी दुनिया को हासिल कर ले और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या हासिल है? ये सक्सेस नहीं है। सक्सेस ये है जो उन्होंने गवाही दी, क्योंकि ये जॉब तो जाने वाली है, वो रिटायरमेंट के दहाने पे खड़े हैं, लेकिन उनके पास यस्सु है। उन्होंने यस्सु की आइडेंटिटी को थामा हुआ है। तो खुदा की मर्जी को पूरा करना, दिस इज द सक्सेस। खुदा की मर्जी अगर आपकी जिंदगी में यह है कि आप पास्टर बने, तो दिस इज अ डिवाइन कॉलिंग। दिस इज नॉट अबाउट एजुकेशन, कि आपने एजुकेशन ले ली, आपने एमडिव कर लिया तो आप पास्टर बन गए। डिग्री आपको पास्टर नहीं बना सकती। दिस इज अ डिवाइन अपॉइंटमेंट, दिस इज फ्रॉम द लॉर्ड। खुदा ही ये ऑफिस देता है। तो दाऊद के साथ एक और शख्स का जिक्र यहां पे लिखा है। अभी जब मैंने वर्स पढ़ी तो किसकी बात हो रही है? साउल की बात हो रही है, जिसको खुदा ने रिजेक्ट कर दिया। जब साउल की अपॉइंटमेंट हुई एज ए बादशाह, तो आपको पता है वो क्या कर रहा था? आज भी बहुत सारे गधे ढूंढने आए हैं। आपके आने का जो भी मकसद हो, तो सैमुएल ने उनको कहा कि गधे मिल गए हैं, तू इधर आ, खुदा ने तुझे इस्राएल का बादशाह चुन लिया। तो आप जिस भी मकसद से यहां आए हैं, आई बिलीव कि ये एक डिवाइन अपॉइंटमेंट थी। खुदा अगर मुझे वहां से तैयार कर रहा था आपके लिए, तो खुदा यहां आपको भी तैयार कर रहा था कि आज आप इस जगह पर हों। बिफोर द फाउंडेशन, बिनाए आलम से पेशतर खुदा ने, मैं ईमान रखता हूं, ये दिन आपके लिए चुन रखा था कि आज आप खुदा की उस आवाज को सुने और खुदा इस पत्थर दिल को लेके आपको वो गोशीन दिल अता करे जो उसके हुक्मों पर अमल करता है। जिस तरह अभी भाई ने भी एक एग्जाम्पल दी कि एक ही बात है, खुदा की मर्जी को पूरा करना, खुदा के हुक्मों पर चलना। खुदा आपसे एक ही बात का तकाजा करता है। इस्तिश्ना की किताब में लिखी है ये बात कि तू खुदावंद अपने खुदा के तमाम हुक्मों को माने। तो यहां से मैं इन दो रिवाइवल्स का जिक्र करूंगा। एक रिवाइवल जो साउल की जिंदगी में आया, जब वो दाऊद को ढूंढता ढूंढता गया। पहले उसने एक बंदा भेजा, वो प्रोफेसी करता हुआ वहां स्लेन हो गया। दूसरा बंदा भेजा, वो भी हो गया। उसने कहा मैं खुद ही जाता हूं, और उसके बारे में लिखा है कि वो वहां गया और स्लेन हो गया। 24 घंटे तक वहां पड़ा रहा। लेकिन उठकर उसने क्या किया? दोबारा दाऊद की जान लेने के पीछे पड़ गया। दिस इज रिवाइवल विदाउट रिपेंटेंस। बगैर तौबा के रिवाइवल ये होता है कि आप स्लेन तो हो रहे हैं, खुदा की हजूरी में तो आ रहे हैं, लेकिन एक रिवाइवल है जो दाऊद की जिंदगी में आया। जब उससे गुनाह हुआ तो खाक में बैठ गया टाट ओढ़ के कि खुदावंद मुझसे गलती हो गई है, मुझ पे रहम कर। तो आज आप भी गुनाहगार होंगे, आपके भी बहुत गुनाह होंगे, लेकिन ये खुदा का और आपका मामला है। आपके जो गुनाह जितने भी किरमजी हों, खुदा कहता है मैं उनको बर्फ की माने धो दूंगा। और खुदावंद गुनाहगारों के लिए ही आया। अब हम आते हैं आज के कलाम की तरफ, और जो खुदावंद ने मुझे आपके लिए खुदा का कलाम बख्शा, उसका टाइटल है आवर आइडेंटिटी इन क्राइस्ट। यस्सु मसीह में हमारी पहचान। मैं समझता हूं कि आजकल आइडेंटिटी क्राइसिस है। हम नहीं जानते कि हमारा क्या मुकाम है मसीह में, हमारी क्या आइडेंटिटी है।
इसीलिए कोई हमें गैर मज़हब का शख्स उस अल्फाज में पुकारे कि हम ईसाई हैं, तो हम तो ईसाई नहीं हैं, हम तो मसीही हैं और हम मसीह को बिलोंग करते हैं। इसका मतलब ये है कि वी आर अ होली नेशन। होली का मतलब है, हिब्रियो में वर्ड है कदूश, जिसका मतलब है सेट अपार्ट, अलग किए हुए। और खुदा ने जब सारी कौमों में से इसराइल को चुना तो उसने कहा कि सारी कौमों में से मैंने इसराइल को चुन लिया। होली नेशन, सेट अपार्ट फॉर गॉड। तो आप भी होली हैं, आपको भी खुदा ने अपने लिए चुना है कि आप मसीही कहलाएं, और उसने अपना नाम आपके अंदर रखा है, आपको मसीही कहा है। यही बहुत बड़ा एजाज है अपने अंदर। तो आज जो बात हम सीखेंगे वो है आवर आइडेंटिटी इन क्राइस्ट। हम इफ्सियों के खत में से इसकी स्टडी करेंगे और मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारे पास वक्त की कमी है। मैं कोशिश करूंगा कि इसको मैं कुछ पॉइंट्स को आपको समझा दूं ताकि आप इसको जाके खुद स्टडी करें। इफ्सियों का खत पालूस रसूल जेल में बैठे हुए इफसस की कलीसिया को लिख रहा है, और तीसरी वर्स से मैं पढ़ूंगा पहले बाब की, और मैं आयत बा आयत इसकी तफसीर आपके सामने रखूंगा। पहले बाब की तीसरी आयत, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो जिसने हमको मसीह में, मैं चाहता हूं कि आप अपनी बाइबल में मसीह में इसको अंडरलाइन कर लें, इन क्राइस्ट। खुदा और बाप की हम्द हो जिसने हमको मसीह में आसमानी मुकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी। आसमानी मुकामों में हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी। और आगे वो 5 स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स का जिक्र करता है। मेरे पास और भी इफ्सियों के खात्मे से ही 10 ब्लेसिंग्स लिखी हैं, लेकिन मैं सिर्फ इसको 14वीं आयत तक ही आपको स्टडी दूंगा, इसलिए हम यहाँ 5 स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स को ही देखेंगे। लेकिन इस बात पे गौर करें कि वो आसमानी मुकामों में स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स की बात कर रहा है, तो इसका मतलब है कि 2 तरह की ब्लेसिंग्स हैं। इसको समझने के लिए याकूब की स्टोरी को याद करें कि याकूब ने जब ख्वाब देखा तो कहता है यकीनन खुदा यहाँ मौजूद था, और अगर खुदा मुझे खाने को रोटी और पहनने को कपड़ा देता रहे तो तू मेरा खुदा होगा, और मैं तुझे प्रॉमिस ऑफ टाइथ है कि मैं तुझे अपनी सारी इनकम का 10वां हिस्सा दिया करूंगा। और फिर वो लाबन के पास जाता है और 20 साल उसके पास रहता है, और खुदा उसको बरकत बख्शता है। जिस भी चीज में उसका हाथ होता है खुदावंद उसको ब्लेस करता है उसमें। लेकिन जब वो वापस लौट रहा होता है तो जब उसका इनकाउंटर होता है एंजल ऑफ गॉड से, खुदा के फरिश्ते से, तो वहां पे लिखा है कि वो कहता है जब तक तू मुझे ब्लेस नहीं करेगा, तू मुझे बरकत नहीं देगा, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। तो ये क्या बात हुई? पहले भी तो बरकत उसके पास थी, अब तो उसके पास कितने बेटे हैं, हर चीज उसके पास है, सारी मालो दौलत उसके पास है, तो फिर वो ये क्यों कह रहा है? तो मैंने जब इसकी इब्रानी में स्टडी की तो मुझे ये बात पता चली कि दोनों लफ्ज फर्क है। पहली वो रोटी कपड़ा मकान का नारा मार रहा था, लेकिन जब उसको पता चला कि कोई स्पिरिचुअल ब्लेसिंग भी कोई चीज है जिसके बगैर मैं कुछ नहीं हूं, तो उसके लिए उसने कुश्ती लड़ी। और आज आपको भी कुश्ती लड़नी होगी। अगर आप ये ब्लेसिंग पाना चाहते हैं तो याकूब की स्टोरी को याद रखें, और आपने भी ये कुश्ती लड़नी है
मैंने भी अपनी ज़िंदगी में यही कुश्ती लड़ी, यही मैसेज वहाँ पे पास्टर ने दिया और मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने कहा खुदावंद मुझे आज ये ब्लेसिंग चाहिए, मुझे आज ये ब्लेसिंग चाहिए, और वो ब्लेसिंग यीशु मसीह है। तो आपको भी ये कुश्ती लड़नी है, क्योंकि अगर आपके पास ये ब्लेसिंग है। उसने पूछा तेरा नाम क्या, उसने कहा याकूब। उसने कहा आज से तेरा नाम इस्राएल होगा। तो ये वो स्पिरिचुअल ब्लेसिंग थी जो उसने खुदावंद से हासिल की। तो आपको भी इस स्पिरिचुअल ब्लेसिंग के बारे में मैं बताना चाहता हूं आज, कि जो मसीह यीशु में हैं, ये सारी ब्लेसिंग्स यीशु मसीह में हैं। इसलिए मैंने आपको कहा था कि इसको आप अंडरलाइन कर लें। चौथी आयत, चुनाचे उसने हमको बनाए आलम से पेशतर उसमें, इसको भी अंडरलाइन कर लें। किसमें? यीशु में चुन लिया ताकि हम उसके नजदीक मोहब्बत में पाक और बेऐब हों। He chose us before the foundation of the world to be holy and blameless in love. अभी मैंने आपको बताया कि क्यों पाक रूह हमें दिया गया है, पाक करने के लिए। तो हमें चुन क्यों लिया गया है? पाक। मैं इस चीज पे चाहता हूं कि हम गौर करें। मैंने अभी कहा था आपको कि आज का दिन आपकी जिंदगी में बनाए आलम से पेशतर खुदा ने डिसाइड कर रखा था। बनाया आलम से पेशतर क्यों? क्योंकि वो बनाए आलम से ही ज़िबा किया हुआ बर्रा है, और उसको खुदा का ये प्लान था कि वो आपके लिए खून बहाता, आपके किरमजी गुनाहों के लिए उसने फिदिया दिया है, उसने प्राइस पे कर दी है। आपको क्या करना है ये हम क्लोजिंग पे जानेंगे। आपको सिर्फ क्या करना है, पहली स्पिरिचुअल ब्लेसिंग को देखते हैं 5वीं आयत में। और उसने अपनी मर्जी के नेक इरादा के मुवाफिक हमें अपने लिए पेशतर से मुकर्रर किया, प्री डेस्टिन्ड अस, के फिर आगे बात कि यीशु मसीह के वसीला से उसके ले पालक बेटे हों। ये पहली जो हमारी मीटिंग थी वहां पे मैंने बताया था रिलेशनशिप विद गॉड, कि खुदावंद ने उस टूटे हुए रिश्ते को बहाल किया है, और वो बाप है और हम उसके ले पालक बेटे। खुदावंद ने हमें अपनी डिवाइन फैमिली में शामिल किया है। किस तरह से? थ्रू जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के वसीला से। ये पहली स्पिरिचुअल ब्लेसिंग है कि जब हम यीशु मसीह को पाते हैं, उसको अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं, तो हम उसकी डिवाइन फैमिली में शामिल हो जाते हैं। मैं अगली वर्स को स्किप करूंगा और मैं दूसरी ब्लेसिंग पे जाऊंगा, जो कि 7वीं वर्स है। हमको उसमें को फिर अंडरलाइन कर लें कि यीशु मसीह में उसके खून के वसीला से मखलसी यानी कसूरों की मुआफ़ी उसके उस फजल की दौलत के मुआफिक हासिल होती है। दिस इज द सेकंड स्पिरिचुअल ब्लेसिंग, रिडेम्पशन एंड फॉरगिवनेस ऑफ सिंस। तो कौन कौन चाहता है कि उसके गुनाह माफ हो जाएं? मैं भी चाहता हूं, हम सब चाहते हैं, क्योंकि उसका जो कफारा है वो हमारे पास्ट के गुनाहों के लिए, हमारे प्रेजेंट के गुनाहों के लिए और हमारे फ्यूचर के गुनाहों के लिए है। क्योंकि देयर इज नो वर्कमैनशिप। तीसरी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग को देखते हैं। ये 9वीं वर्ष में है। चुनाचे उसने अपनी मर्जी के भेद को अपने उस नेक इरादा के मुआफिक हम पर जाहिर किया है, कि खुदा ने अपनी मर्जी, जैसे उसकी मर्जी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। तो जब हम यीशु मसीह में होते हैं तो वो जो उसकी मर्जी आसमान में है वो हमारे ऊपर रिवील होती है। तो मैंने जब खुदावंद से पूछा कि खुदावंद की क्या मर्जी है, तो पहला आंसर तो मैं आपको दे चुका हूं कि हम पाक बने, और दूसरा जवाब खुदावंद ने मुझे दिया कि खुदा की मर्जी है कि हम सब निजात पाएं।
चौथी ब्लेसिंग को देखते हैं, जो कि 11वीं वर्स में है। इफसियों का खत पहला बाब उसकी 11वीं वर्स में। उसी में हम भी उसके इरादा के मुआफिक, जो अपनी मर्जी की मसलहत से सब कुछ करता है, पेशतर से मुकर्रर होकर मिरास बने। खुदावंद ने हमें अपनी इनहेरिटेंस में, अपनी मिरास में शामिल किया है। और हमारी मिरास क्या है? अगली ही चैप्टर में जब हम देखते हैं कि खुदा ने उसको जलाल बख्श के आसमानी मुकामों पर बिठाया, और फिर आगे जाके पढ़ते हैं तो वो कहता है कि तुम्हें भी, यू आर सीटेड विद हिम इन द हेवनली प्लेसेस। यहां से बात शुरू होती है। जब हम निजात पाते हैं तो हमारा मुकाम क्या है? हम यीशु मसीह के साथ उन आसमानी मुकामों में बिठाए गए हैं। और मैं इसकी एक दफ़ा स्टडी दे रहा था इफसियों के ख़त की, तो मैंने इसको, वॉचमैन नी एक खुदा का खादम है जिसने इस ख़त को 3 हिस्सों में डिवाइड किया। उसने कहा ये बात सिट से शुरू होती है और फिर आगे वॉक है। कल मैं वॉक को प्रीच कर रहा था, वॉक इन लव, वॉक एज चिल्ड्रन ऑफ लाइट। तो फिर आता है वॉक और फिर आता है स्टैंड, स्टैंड अगेंस्ट। तो आज जिस ब्लेसिंग को हम देख रहे हैं वो ये है कि हम खुदावंद की मिरास हैं। अगर आप खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करते हैं अपना निजात दहिंदा, तो यीशु मसीह की मिरास में आप शरीक हैं। और आखिरी बात, 5वीं जो स्पिरिचुअल ब्लेसिंग है 13वीं आयत में, और उसी में, यीशु मसीह में तुम पर भी जब तुमने कलाम हक को सुना जो तुम्हारी निजात की खुशखबरी है, और उस पर ईमान लाए, पाक मौदा रूह की मोहर लगी। उसने हमारे ऊपर खुदा के पाक रूह की सील की है। वी आर सील्ड बाय द होली स्पिरिट। सील का क्या मतलब है? कि उसने हमें, सील 2-3 बातों को करती है रिप्रेजेंट। प्रोटेक्शन को, आइडेंटिटी को भी जाहिर करती है कि बादशाह का खत सील किया जाता था कि ये किसको बिलोंग करता है। प्रोटेक्शन को जाहिर करती है, अथॉरिटी को जाहिर करती है कि उसके ऊपर किसकी मोहर लगी हुई है। तो अगर आप यीशु मसीह को कबूल करते हैं तो आपके ऊपर पाकरू की सील खुदावंद कर देगा, आपके दिल के ऊपर वो सील कर देगा कि आप यीशु मसीह में प्रोटेक्टेड हैं। तो फिर क्या ख्याल है कि किसको यीशु मसीह चाहिए? कौन चाहता है कि मेरी जिंदगी से लोगों को यीशु मसीह नजर आए, लोग कहें कि ये यीशु के लोग हैं, ये यीशु के साथ रहे हैं, इनमें हमें यीशु नजर आता है। कल जब मैं गया एक पास्टर के घर तो वहां खुदावंद ने मुझे दुआ दी और मैंने कहा जब खुदा का खादिम घर में आता है तो जैसे यीशु मसीह हमारे घर में आ गया है, बिकॉज वी आर कैरियर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। खुदा का पाक रूह, खुदा बाप, खुदा बेटा, वो हमारे साथ है। आपको सिर्फ एक काम करना है। जितनों ने भी अभी हाथ उठाया है, आप अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। आपको सिर्फ एक काम करना है। इफ यू कन्फेस विथ योर माउथ दैट जीसस क्राइस्ट इज लॉर्ड। इस वर्स को मैं पढ़ूंगा, रोमियो 10 बाब उसकी 9वीं आयत। अगर तू अपने मुंह से इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है और इस बात पे ईमान लाए कि खुदा ने उसको मुर्दों में से जलाया है, तो तू निजात पाएगा। आपको क्या करना है? आपको अपने मुंह से इकरार करना है कि यीशु मसीह खुदावंद है और ईमान लाना है इस बात पे कि यीशु मसीह रेज़रेक्ट हो चुका है, वो जिंदा हो चुका है, वो मुर्दों में से जलाया जा चुका है।
देन वी हैव अ लिविंग होप। अगर हम मर भी जाएं तो भी जिंदा रहेंगे। ये खुदावंद में हमारी ब्लेसिंग है। आए अपने सरों को झुकाएं। मैं छोटी सी दुआ आपके साथ करूंगा, आप मेरे पीछे पीछे बोलें। खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने आज का दिन दिखाया। खुदावंद, मैं अपनी जिंदगी तुझे देता हूं और अपने मुंह से इकरार करता हूं कि यीशु मसीह खुदावंद है। मेरे दिल में आ और मेरे साथ रिलेशनशिप बना। आई वॉन्ट टू डाइन विद यू। मैं तेरे साथ खाना खाना चाहता हूं। मुझे जिंदगी का पानी पिला, मुझे जिंदगी की रोटी दे दे। मैं शुक्र करता हूं यीशु के लिए, जिसने मेरे वास्ते दुख उठाया और सलीबी मौत गवारा की। थैंक यू लॉर्ड। खुदावंद, मैं शुक्र करता हूं इन सब लोगों के लिए खुदावंद, जिन्होंने अपना दिल खुदावंद आपको दिया है खुदावंद। खुदा का पाक रूह आए और इनके दिलों पर खुदावंद सील करे खुदावंद। आई वॉन्ट दैट फायरी सील ऑन देयर हार्ट्स लॉर्ड, कि शैतान खुदावंद कभी भी इनके दिल में डाउट पैदा ना करना चाहे खुदावंद। इनके लिए मैं इस ईमान को मांगता हूं खुदावंद कि ये अपनी इस नजात के ऊपर ईमान रखें कि आज से मेरी यीशु मसीह में ये पहचान है, मैं उसका लेपालक बेटा हूं, मैं उसकी लेपालक बेटी हूं। मेरी मिरास जो है वो खुदावंद यीशु मसीह में है। उसने मेरे गुनाहों को माफ कर दिया। और एक वर्ष मैं आपको देना चाहता हूं, 119 ज़बूर की 11वीं आयत। आई हैव स्टोर्ड योर वर्ड इन माई हार्ट। मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रखा है कि तेरे खिलाफ गुनाह ना करो। आप अपनी ताकत से गुनाह से नहीं लड़ सकते। दोबारा अपनी निजात पे डाउट ना करें, क्यों मुझसे तो फिर गलती हो गई, ओह मैंने तो फिर वही जो काम मैं पहले करता था कर लिया। खुदा का पाक रूह आपको कन्विक्ट करेगा। आपका काम है कि खुदा के हुजूर फिर झुक जाएं और खुदावंद से फिर माफी मांगें और खुदावंद को पुकारें और कहें कि खुदावंद मुझे कुव्वत बख्श, ताकि मैं इस गुनाह से आजाद हो चुकूं। मैं कुछ चीजों के लिए स्पेसिफिकली दुआ करना चाहता हूं, क्योंकि खुदावंद ने मुझे भी रिडम्पशन बख्शी और बहुत सारे बॉन्डेजेस थे मेरी जिंदगी में भी। लेकिन जब खुदा का पाकरू आया, मैं ड्रिंक करता था, मैं सिगरेट भी पीता था, मैं पॉर्न एडिक्ट भी था। मैंने बड़ी कोशिश की इन चीजों को छोड़ सकूं, लेकिन जब खुदा का पाकरू मेरे ऊपर आया तो मेरे पास जितनी भी बॉटल्स पड़ी थी वो सारी मैंने उंडेल दी। खुदा ने उसको ऐसे वॉश कर दिया कि मुझे दोबारा कभी ख्वाहिश ही नहीं हुई उस चीज की। खुदा ने मेरी आंखों को पाक किया। मैं हंसी मजाक की बात है, मैं वहां पे जब स्विमिंग पूल पे भी जाता हूं तो मेरी आंखें पाक होती हैं, मेरे अंदर ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं आती। तो खुदावंद ये कर सकता है, ये मैं आपको गवाही के तौर पे बता रहा हूं। इन बातों का जिक्र मैंने इसलिए किया है क्योंकि ये हर एक की जिंदगी में पोशीदा गुनाह है और खुदा चाहता है कि वो हमें इनसे आजाद करे और हमें पाक करे। खुदावंद, इस घड़ी मैं इन सारी एडिक्शंस का, जिनका खुदावंद मैंने आपके हुजूर जिक्र किया, खुदावंद आप जानते हैं। खुदावंद, इनके दिलों का हाल आप जानते हैं, इनके पोशीदा गुनाहों को आप जानते हैं। खुदावंद, इन्होंने जब आपको दिल दिया है खुदावंद, तो खुदावंद मैं आपके हुजूर मिन्नत करता हूँ खुदावंद कि खुदावंद आपका पाक रूह आए और इनके इन सब बंधनों को खुदावंद तोड़ डाले। खुदावंद,
इनके अंदर से इन सारी ख्वाहिशात को ख़त्म कर दे खुदावंद। हर तरह की नशे की आदतें यीशु के नाम से जाती रहें, हर तरह की पॉर्न एडिक्शन यीशु के नाम से जाती रहे खुदावंद। और खुदावंद अपने लोगों को नया बना दे खुदावंद, एक नई सोच दे दे खुदावंद। थैंक यू जीसस खुदावंद, क्योंकि खुदावंद आप हमारी सोच से भी ज़्यादा कर सकते हैं खुदावंद। जो हम सोचते भी नहीं हैं खुदावंद, आप वो कर सकते हैं। थैंक यू लॉर्ड, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी लॉर्ड। ये खुदावंद जिस फसल को खुदावंद, क्योंकि ये फसल खुदावंद किसी और ने तैयार की, जितने भी खुदावंद यहाँ आपके खादमीन बैठे हैं ये फसल उन्होंने तैयार की, लेकिन खुदावंद काटने को खुदावंद आपने मुझे भेजा। इसके लिए मैं खुदावंद शुक्र करता हूँ खुदावंद, इनके लिए खुदावंद बरकत मांगता हूँ खुदावंद। ओ खुदावंद इनके ऊपर खुदावंद खुदा का पाक रूह नाजिल हो खुदावंद, और ये भी खुदावंद कुव्वत पाए खुदावंद। जिसको खुदावंद आप अपनी खिदमत के लिए चुनना चाहते हैं खुदावंद, उसको खुदावंद उससे कलाम करें खुदावंद, उसको अपनी खिदमत के लिए चुने खुदावंद। जिस भी करियर में खुदावंद ये आगे बढ़ना चाहते हैं खुदावंद, ये ब्लेसिंग्स कभी इनसे जुदा ना होने पाए खुदावंद, ये उस करियर में आगे बढ़ते जाएं खुदावंद। इनकी सारी माली और जितनी भी खुदावंद प्रॉब्लम्स हैं वो यीशु के नाम से जाती रहें खुदावंद। इनके अंदर अगर कोई बीमारी है खुदावंद, वो यीशु मसीह के नाम से जाती रहे खुदावंद। ओह यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। शुक्र करते हैं खुदावंद आज के दिन के लिए खुदावंद, इस मुबारक दिन के लिए खुदावंद, अब खुदावंद आपकी मर्जी को पूरा करने के लिए खुदावंद मैं यहाँ पे आया खुदावंद। सारा इज्जत और जलाल खुदावंद आपके नाम को देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। खुदा के कलाम के लिए कितने लोगों ने यीशु को आज देखा है? हाथ कम उठे। आपने यीशु के कलाम को सुना है, जब सुना है तो फिर उसे देखा भी है, तो फिर हाथ तो सारे उठने चाहिए थे, 1 2 3 4 क्यों? पूरी महफिल जो है वो पूरे के पूरे हाथ ऊपर आने चाहिए, क्योंकि वो यहाँ पर मौजूद है, था नहीं है। और जब तक हम यहाँ हैं हम सब उसके हिसार के अंदर यहाँ पर मौजूद हैं।